Question number 4. Thomson Limited makes and sells a single product. The unit specifications are as follows. जो थॉमसन लिमिटेड है वो सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है और बेचता भी है, और पर यूनिट की यूनिट स्पेसिफिकेशन, ये पर यूनिट का कॉस्ट नीचे दिया हुआ है कि डायरेक्ट पर यूनिट में जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 8 स्क्वायर मीटर लगता है और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 40 रुपये आती है। जो मशीन टाइम है वो 0.6 रनिंग आवर्स है, वो पर यूनिट का है। ठीक है, पर यूनिट क्या है, आउटपुट या इनपुट? आउटपुट का, मैंने इनपुट लगा दिया था तो गलत हो गया था, तो ये आउटपुट का दिया हुआ है, ये यही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये आउटपुट का दिया हुआ है आंसर के हिसाब से। मशीन कॉस्ट जो है वो पर आवर की लगती है 400 घंटा, एक यूनिट के ऊपर 400 घंटा, 1 घंटे का 400 रुपया है। सॉरी 400 घंटा नहीं है, वो 1 यूनिट का 400 रुपया है। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की 1000 रुपये है। 5000 प्रोडक्ट्स का डिमांड आया है। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बाद में देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले ये देख लो आप। हमें क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, परचेज ऑफ मटेरियल एक्स और ग्रॉस मशीन आवर्स। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी हैं, मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितने का यूनिट्स का हुआ है। तो यानी डिमांड दे रखी है, प्रोडक्शन का हमने कितना निकाला है, हमें वो निकाला है, यानी इसके बीच में जो जर्नी है, इस जर्नी में क्या क्या हुआ वो यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कॉस्ट की है, ये भी कॉस्ट की है, मशीन आवर्स की है। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन 4 जगह पे है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो अभी तो हमने जो डिमांड है वो देख लिया है कि डिमांड कितने की है। प्रेजेंट में डिमांड है 5000 की, प्रपोज में भी डिमांड है 5000 की, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद प्रपोज मतलब। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन आइडेंटिफाइड जो डिफेक्टिव आउटपुट हैं जो कि रिटर्न हुए हैं। अच्छा, 2 तरीके के आउटपुट निकले थे, एक वो वाले डिफेक्टिव आउटपुट निकले थे जिसे हमें देख लिया था कि हाँ ये डिफेक्टिव है। कुछ ऐसे आउटपुट भी निकले जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि डिफेक्टिव है, बाद में उसे कस्टमर ने को डिफेक्टिव लगा तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। तो हम इसकी बात करें, ये रिटर्न है जो कस्टमर रिटर्न किया है, तो कस्टमर ने पहचान लिया था हमारे यहाँ से, हमने इसे पहचान नहीं पाते, इसलिए नॉन आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव आउटपुट लिखा हुआ। ये है 5% ऑफ द यूनिट्स एक्चुअली डिलीवर्ड टू कस्टमर, यानी ये डिमांड की बात कर रहा है। 5% ऑफ द डिमांड, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें डिलीवरी की बात की कि जो जितना हमने डिलीवर किया है उसका 5% निकला है, इसमें है कि जितना डिमांड है उसका 5% लौटा है। ठीक है, तो यूनिट्स इधर एक्चुअली है द वर्ड, इसका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली डिलीवर्ड है, तो यानी डिमांड का 5% रिटर्न हुआ है। और प्रपोज प्लान में सिर्फ 2.5% से कम हो गया, यानी सिर्फ 2.5% ही लौटा डिमांड का। यानी देखो 5000 यूनिट से रिटर्न इतनी हो गई, तो हमने डिलीवरी कितने की करी होगी जी, हमने डिलीवरी ये आ गई इतनी की हमने करी होगी, ये डिलीवरी ऑफ यूनिट्स आ गई। ठीक है, फिर देखो डिफेक्टिव आउटपुट जो हमने आइडेंटिफाई किए वो 12.5% है प्रोडक्शन यूनिट्स के, और जो QMP है उसके बाद ये 7.5 हो गया। तो डिलीवरी इतनी की है, डाउनग्रेड टोटल प्रोडक्शन का 12.5% जो है वो डाउनग्रेड हुआ है। तो अगर डिलीवरी, तो इसका मतलब डिलीवरी हमने कितने यूनिट की दी, इसका मतलब हमने डिलीवरी दी है 87.5% की, ये यूनिट टोटल डिलीवरी वाले 87.5, तो 100 कितना हुआ, 6000 हो गया। उसी तरीके से 82.5% है अगर ये, तो 100% कितना हो, इतना, और डिलीवरी यूनिट्स हम निकाल लेंगे, ये तो माइनस करके डिफरेंस आ जाता है, डिलीवरी मतलब जो ख़राब यूनिट हुई है वो। ये 2 हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग वेस्टेज कि जितना जो हमने उसमें जो इनपुट डाला था उसमें से उसका 4% जो है वो वेस्टेज हो गया। तो ये देखो 4% वेस्टेज हुआ है किसका, जितना हमने डाला था,
अच्छा, पहले इसके आउटपुट निकल गया, तो इसका इक्विवेलेंट मटेरियल एक्स निकाल लिया हमने कि इतने प्रोडक्ट में कितना मटेरियल एक्स हमारे पास होगा, तो इंटू 8 कर दिया, आ गया हमारा आंसर। अब इनपुट हमारा वेस्ट हुआ है ना एक्स इनपुट का, तो हमें नहीं पता इनपुट कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि जितना भी इनपुट था उसका 4% वेस्ट हो गया। तो मतलब ये जो टोटल ये जो आया होगा आउटपुट निकल के, ये कितना होगा, ये इसमें 96% होगा, प्रपोज वाले में 2.5% वेस्ट हुआ है, तो प्रपोज वाले में 87.5% होगा ये। तो इसको डिवाइड कर दो 87.5 से, इसको 96 कर दो, तो टोटल इनपुट जो हमने डाला था वो हमारे पास वो आ जाएगा। उसके बाद लिखा है कि जितना टोटल हमने ख़रीदा वो 5% जो है वो डिफेक्टिव निकल गया, इनपुट रॉ मटेरियल हमारा डिफेक्टिव निकल गया, और QMP के बाद 3% डिफेक्टिव निकला है। तो ये देखो, हमें नहीं पता कि कितना हमने ख़रीदा था, बट इतना पता है कि जो भी ये इनपुट हमने डाला है वो कितना है। टोटल इनपुट परचेज़ का 85% है, इधर 87% है, तो टोटल 100 कितना, उसको डिवाइड कर देंगे, इसको 85% से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 97% से, इसको 95% से डिवाइड करेंगे, इसको 97% से डिवाइड करेंगे, तो टोटल इनपुट जो हमने परचेज़ किया हमारा वो निकल आएगा। और डिफरेंस क्या है, यूनिट्स में निकल आएगा हमारा जो भी वेस्ट हुआ है, ये सब हमारा वेस्टेज यूनिट्स में निकल गया, डिफरेंस है ना। अब हमने ये परचेज़ किया है इतना मटेरियल एक्स, इतना स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड में क्या हमसे पूछा, अच्छा टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल एक्स भी हमने निकाल लिया, ठीक है। परचेज ऑफ मटेरियल एक्स तो हमारी ये रही, और कितना प्रोडक्शन हुआ है वो 6000 यूनिट्स का हुआ है, बाद में 5541 यूनिट्स का हुआ है, ये दो हमने निकाल लिया। अब हमारे निकाला ग्रॉस मशीन आवर्स, तो एक यूनिट के प्रोडक्शन में एक इसमें मशीन आवर्स किस में दिया हुआ है, ये देखो आउटपुट के ऊपर दे रखा है 0.6 रनिंग आवर्स। तो अब अगर देखें हम मशीन आवर्स का, तो आउटपुट 6000 यूनिट हमारी इसमें है, इसमें 5541 यूनिट है। इसमें जो आउटपुट है इसमें बता रहे कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद जो रनिंग आवर्स है वो मशीन के कम हो गई, 0.5 हो गई है, और पहले हमने पढ़ा था 0.6 थे करंट में, तो इंटू कर दिया हमने, तो हमारे रनिंग आवर्स ही आ गए। फिर इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे रही है मशीन से रिलेटेड, और कि जो मशीन का जो आइडल टाइम हुआ है, मशीन का आइडल टाइम भी हुआ है कुछ, यानी मशीन चली है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो टाइम कितना है, जो टोटल टाइम जो मशीन चली है उसका 20% है, ठीक है। यानी जो मशीन चली है जिसमें प्रोडक्शन हुआ वो 80% हुआ, और 20% टोटल टाइम जो मशीन चली है उसका जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो 80% है, और जो प्रोडक्शन नहीं हुआ वो 20% है, यानी 80% हो गया ये, यानी 80% हो गया। तो 100% कितना हुआ जी, 100% इधर निकल आएगा, और उसको आप करोगे इसका, चाहे 20% था, और बाद में ये रिडक्शन होके क्वालिटी मैनेजमेंट में 12.5% हो गया। हाँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और बाद में अब ये फिर आइडल टाइम ने 20/80% करके निकाला, तो 900 आवर्स है, और बाद में जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद हमने जो निकाला वो 396 आवर्स है। तो ग्रॉस मशीन आवर्स हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, रनिंग और कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ग्रॉस मशीन आवर्स हमारे निकल गए, है ना। ये तीन, तो ये हमारे ये 3 है, ये निकल गए। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स की प्रोडक्शन आउटपुट कितने हुए, परचेज ऑफ मटेरियल एक्स हमने और कितना परचेज किया था, ग्रॉस मशीन आवर्स कितने लगे हैं। उसके बाद हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, सेल्स में से हम जो हमारे डिफेक्टिव सेल्स और कॉस्ट, सेल्स और फिर जो कॉस्ट लगी है वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्स हमें 5000 यूनिट्स की है, और एक यूनिट की प्राइस 1000 रुपये है, तो एक डिमांड इतनी है, तो इतनी सेल्स हो गई। और सेल्स के बारे में एक बात और क्या रखी है कि जो डाउनग्रेडेड यूनिट से जो डिफेक्टिव आउटपुट जो आइडेंटिफाई हुए थे वो भी हमने 70% रेट पे बेच दिया है। यानी ये इतने आइडेंटिफाई हुए थे डिफेक्टिव, इसमें इतने हुए थे, प्रपोज में इतने हुए थे, इनको भी हमने 700 रुपये 70% पे बेच दिया, तो टोटल से हमारी इतने की, उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल देखते हैं। तो मटेरियल में 2 तरीके की मटेरियल है हमारे पास, एक वो मटेरियल है जो कि सेल हमने किया है जिसका यूनिट्स का, एक वो उस मटेरियल की कॉस्ट है, कि वो मटेरियल की कॉस्ट है जो वेस्ट हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक साथ निकाल लिया
कि टोटल मटेरियल जो हमने परचेज़ किए थे उसी में से सेल हुआ होगा, सेल के लिए यूनिट्स गए होंगे, उसमें मटेरियल होगी, और जो वेस्ट यूनिट्स होंगे उसमें मटेरियल होगी। तो जो टोटल मटेरियल परचेज उसकी कॉस्ट कितनी है, देखो टोटल मटेरियल परचेज हमने इधर से निकाल ली थी कि टोटल मटेरियल हमने कितनी परचेज़ करी है। ये रहा इतना स्क्वायर मीटर, परपोज में इतना स्क्वायर मीटर, इसको हमने कर दिया किससे इंटू कर दिया इसको, उसकी जो कीमत थी हमने उससे इंटू किया, और कीमत है 40 रुपया पर स्क्वायर मीटर का। उसके बाद कॉस्ट आती है ये क्या है ये, हेलो दोस्तों, उसके बाद मटेरियल की हमने निकाली, फिर मशीन की कॉस्ट देखो, मशीन की भी कॉस्ट है ना, क्योंकि 400 घंटा प्रति घंटा है, तो मशीन की इधर हमने निकाली है। टोटल आवर्स इतने इसको हम 400 रुपये से इंटू कर देंगे प्रति घंटा है, क्योंकि तो मशीन की टोटल कॉस्ट आ गई, मटेरियल की निकल गई। अब ये सारे कॉस्ट धीरे धीरे करके अब डाल दो आप, इसमें जितने भी कॉस्ट है, ये तो सिंपल है, सारे धीरे धीरे करके डाल दो, आ जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पे फिर आपको लेस करके निकाल दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी में जो कह रहा है कि 3% ऑफ सेल्स रिवेन्यू, ये जो सेल्स रिवेन्यू है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वाली है, जो डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट की जो सेल हुई है वो इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो ओरिजिनल जो कितना हमने जो परचेज़ किया था मटेरियल उसके ऊपर है ये इंस्पेक्शन वाली कॉस्ट। और क्या है ये 70%, और कुछ नहीं है, यही है क्वेश्चन, तो हमारा ये भी निकल आएगा।